नमस्कार दोस्तों। मैं हाई स्कूल में जो सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको मैं इस श्यामपट्ट के माध्यम से आप लोगों को तो बताऊंगा, और निश्चित रूप से 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी आएंगे उसमें से मुझे लगता है कि 15 से 20 नंबर इसमें से फंसेंगे। यहाँ मैं इतिहास और भूगोल के कुछ प्रश्नों को बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद अगले वीडियो में मैं नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के क्वेश्चनों को बनाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं इतिहास और भूगोल में जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इतिहास में सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी बुक है। स्पिरिट ऑफ लॉ जो बुक है वो मॉन्टेस्क्यू की है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से होता है, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ आपका फ्रांस से होता है। पुनर्जागरण काल कहाँ से शुरू हुआ, किस देश से शुरू हुआ, तो वो पुनर्जागरण काल आपका इटली से शुरू होता है। फिर देखता है जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो ऑटो वान बिस्मार्क की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद है 1789 के पहले फ्रांस की क्रांति, जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, दे रहा है कि उसके पहले जो शासन था वो किस प्रकार का शासन था, तो कहेंगे असीमित राजतंत्र का शासन था। अगला क्वेश्चन है वियना की संधि कब हुई। वियना की संधि होती है 1815 ईस्वी में। अगला है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया था, तो ये 1919 में आया था। अगला है असहयोग आंदोलन जो हुआ था, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन किया था वो किस कारण किया था, तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन किया था वो रोलेट एक्ट के कारण किया था। अगला है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो सबको पता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण था। चंपारण आंदोलन जो बिहार में स्थित है वो था। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो आनंद मठ के लेखक भी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला है हिंद स्वराज जो किताब है उसके लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। फिर है आर्थिक मंदी का सर्वाधिक प्रभाव। आर्थिक मंदी कब से कब तक शुरू होती है, क्वेश्चन आता है आर्थिक मंदी कब से प्रारंभ होती है, तो आर्थिक मंदी 1929 से 1931 तक होती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका पे पड़ा था। अगला है विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था, तो विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपको बता दें 1944 में अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो पता है यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला है औद्योगिक क्रांति का जनक कौन है, तो औद्योगिक क्रांति का जनक कौन है, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति का जनक कौन है, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला जूट मिल, जूट जानते हैं ना जिससे रस्सी वगैरह बनाई जाती है, तो भारत में पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू हुआ था। भारत में प्रेस के जनक आपको पता होगा, भारत में सबसे पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजट। कब हुआ था, 1780 में। किसने किया था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। तो भारत में प्रेस के जनक कौन है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी एक बुक है, इसके लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले। अगला है गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के कौन लेखक हैं, जयदेव। अगला है रामचरितमानस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचरितमानस का पहला संस्करण कब निकाला गया था, तो 1810 में कलकत्ता में निकाला गया था। अगला है रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट क्या है, तो रिंडर पेस्ट एक बीमारी है जो अफ्रीका में पाई गई थी। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो आपको पता है चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922। इसी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये आपके इतिहास के बहुविकल्पी प्रश्न है। अगला है भूगोल। भूगोल में जो बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण है जिनसे प्रश्न आपके आ सकते हैं उसको देख लेते हैं थोड़ी देर में। अगला है लौह अयस्क कैसा संसाधन है, तो लौह अयस्क आपका कैसा है, अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई। जब ज़्यादा सिंचाई होती है तो भूमि निम्नीकरण होता है। अगला है
पर्वतों में जो मृदा अपरदन होता है वो किस कारण होता है? तो पर्वतों में मृदा अपरदन जो होता है वो जल के कारण होता है। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भूमि कैसा संसाधन है? तो भूमि प्राकृतिक संसाधन है। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। इसमें क्या होता है? कपास की खेती होती है। अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। अगला है ग्रीन इंडिया मिशन कब लागू हुआ था? तो ग्रीन इंडिया मिशन 2014 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है जो हरा सोना किसे कहते हैं? निश्चित सा बात है, हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं। अगला प्रश्न है कुल विद्युत उत्पादन का जल विद्युत, जैसे भारत में जो कुल विद्युत उत्पादन होता है उसमें जल विद्युत का कितना प्रतिशत है? तो 22% जल विद्युत होता है। अगला है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में है? तो आपको बता दें बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में होती है। मेघालय में एक चीज़ और बता दें कि सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान मासिन राम मेघालय में ही स्थित। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। सलाल बांध किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। नर्मदा नदी में आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। अगला है पूरा जल का जो भाग है, समुद्री जल जो है पूरे अगर देखेंगे जलमंडल में समुद्री जल का कितना प्रतिशत है? तो 97.5% समुद्री जल की मात्रा होती है। अगला है आपका भारत में सर्वाधिक चाय किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक चाय आसाम में आपकी पाई जाती है। अगला है रेशेदार फसल किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। भारत की कृषि कार्य में कितने % जनसंख्या लगी है? तो 66%, मतलब 2/3 जनसंख्या लगभग कृषि कार्य में लगी है। कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? झूम कृषि को कहते हैं। चाय की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो चाय की खेती के लिए आपकी लैटेराइट प्रकार की मिट्टी चाहिए। लिग्नाइट कोयला, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। इसमें देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण कोयला होता है, सबसे उत्तम प्रकार का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। देखिए सर्वोत्तम कोयला। अगला है लिग्नाइट कोयला कहाँ पर पाई जाती है? नवेली। नवेली है आपका तमिलनाडु में। अगला है काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को। काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को। हरा सोना किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को। अगला है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो संयंत्र है आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात में। गुजरात में भुज एक जगह है जहाँ पर माधोपुर नामक जगह पे सबसे बड़ा सौर संयंत्र लगाया गया। अगला है मुंबई हाई बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई बेसिन पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आपका तांबा उत्पादक में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य तांबा उत्पादक में है। अगला है सूती वस्त्र उद्योग किस पे आधारित है? तो सूती वस्त्र उद्योग निश्चित तौर पे कृषि पे आधारित है। सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग आपका मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला है चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में भारत का विश्व का दूसरा स्थान है। अगला है आपका प्रथम सीमेंट संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास का वर्तमान नाम है चेन्नई। अगला है भारत में कितने रेल प्रखंड हैं, मतलब कितने रेल जोन बनाए गए हैं? तो कितने हैं? 17। अगला है सबसे सस्ता यातायात कौन सा है? तो सबसे सस्ता यातायात क्या है? जल मार्ग। और सबसे महंगा क्या है? सबसे महंगा आपका पड़ेगा वायु मार्ग। उसमें देखेंगे वायु मार्ग जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1953 में। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम आपका नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालेंगे। धन्यवाद। अगला वीडियो मेरा सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पे है। बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको देखते हैं। सबसे पहले नागरिक शास्त्र पे आते हैं। तो नागरिक शास्त्र में पहला क्वेश्चन बनता है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? भारत के स्वतंत्र होने के 1 साल बाद 1948 में। फिर देखते हैं श्रीलंका में सर्वाधिक आबादी किस समुदाय की पाई जाती है? तो सिंघली समुदाय की पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो धर्म पाया जाता है वो बौद्ध धर्म के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आता है कि भारत में महिलाओं को आरक्षण किस क्षेत्र में मिला हुआ है? तो भारत में महिलाओं को जो आरक्षण मिला हुआ है वो पंचायती क्षेत्र में मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? 33% मिला हुआ। अगला है नेपाल में राजतंत्र समाप्त कब हुआ था? तो नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ था 2008 में।
बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेल्जियम आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला आता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल आपके 28 संघीय राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है भारत में मताधिकार मतलब मत देने का कितना अधिकार निश्चित किया गया है? तो भारत में जो मत देने का अधिकार है वो आपका 18 वर्ष किया गया है। इसके पहले था 21 वर्ष। 1989 में संविधान संशोधन होता है जिसमें आयु को घटा के 18 वर्ष कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजभाषा भारत की कौन सी है? तो भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत में राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है वो हिंदी है, जो सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली लगभग 8 राज्यों में ये बोली जाती है सर्वाधिक। अगला है पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। फिर आपका 3 तरह की शक्तियां होती हैं, एक संघ के पास होती हैं, एक राज्य के पास होती हैं और एक होता है समवर्ती सूची का विषय होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शक्तियां होती हैं जो कहीं नहीं होता है, तो उन शक्तियों पर को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? तो वो केंद्र सरकार या संघ के पास होती हैं। अगला है लिंगानुपात भारत में कितना पाया जाता है? 1000 व्यक्तियों पे कितनी महिलाएं पाई जाती हैं? तो भारत में 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं पाई जाती हैं, जिसमें राज्य के संदर्भ में देखेंगे तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। अगला है महिला और पुरुष साक्षरता दर कितना है? आपको पता होगा भारत में टोटल साक्षरता दर 74.03% है 2011 के अनुसार, जिसमें महिला साक्षरता 65% और पुरुष साक्षरता 82% है। अगला है क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी जो जिसका इस समय जिस पार्टी का भारत में शासन है उसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अगला है किस देश में द्विदलीय शासन प्रणाली है? किस देश में द्विदलीय प्रणाली है? तो वो है आपका अमेरिका। अगला है सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वो है आपका भारत। अगला है लोकतंत्र की शक्तियां किस में समाहित होती हैं? तो लोकतंत्र की शक्तियां आपका जनता में समाहित होती हैं। बातें अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में देखेंगे मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किन किन राष्ट्र मतलब क्या उनका मानक है? तो साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक तय किया जाता है। अगला है मानव विकास रिपोर्ट कौन देता है? तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट देता है। औसत आय को क्या और कहते हैं? तो औसत आय को आपका प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। फिर है शिशु मृत्यु दर कितने जीवित बच्चों पे निकाला जाता है? तो शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों पे निकाला जाता है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, मनरेगा भी इसे कहते हैं। 2005 में मनरेगा, महात्मा गांधी इसमें बाद में जोड़ा था। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब साल में कुछ दिन रोजगार होता है, बाकी दिन बेरोजगार बैठे हैं, इसीलिए इसे अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है। ये कृषि में पाया जाता है। ठीक है। अगला है सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपको पता होगा सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में पाया जाता है। फिर है विनिर्माण और औद्योगिकरण जो होता है, उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। बड़े बड़े जो उद्योग हैं वो किस क्षेत्र में आ गए? तो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जीडीपी को और क्या कहते हैं? जीडीपी का हिंदी क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अगला है जीविका का स्रोत, भारत में सर्वाधिक जीविका का स्रोत है आपका कृषि। अगला है बैंक कितने प्रतिशत नगद अपने पास रखता है? मतलब कोई भी बैंक है धन का कितना परसेंट जमा वो अपने पास रखता है? तो वो है आपका 15%। मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? तो मुद्रा का निर्गमन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है। अगला है नोटों को जारी कौन करता है? तो नोटों को जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है भारत सरकार उदारीकरण कब लागू किया था? तो भारत सरकार उदारीकरण 1991 में लागू किया था। हॉल मार्क किस पे होता है? सोने पे। एक मार्क किसके होता है? खाद्य पदार्थों पे। ISI किस पे होता है? बिजली के सामानों पे। अगला है सूचना का अधिकार हमको किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो सूचना का अधिकार हमको 2005 में प्राप्त हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्राप्त हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1986 में लागू हुआ था। ये हमारे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न हैं।
आशा करता हूँ इसमें से 20 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, अतः इसे ध्यान से पूरा वीडियो सुने। धन्यवाद।